देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान, मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान। अपने आत्माओं, आप जब इस ज्ञान से परिचित होगे, आपकी आत्मा रोया करेगी कि हम किस आशा को लेकर जी रहे थे। आप अपने आप को एक मूर्ख समझोगे। अब इस मालिक के नाम से लगने के बाद आपके घर में भी सुखी, क्योंकि ये सुख सागर है, दीन दयाल है और सब कष्ट हरता, सब दुख हरता, सब सुख करता, यह संकट मोचन कबीर परमेश्वर है। वो भी सुख देगा आपको ताकि आप भक्ति कर सको। ना भक्ति नहीं बन सकती जीवन जब तक थोड़ी बहुत राहत इस आत्मा को नहीं मिलेगी। तो क्या कहते हैं, अब कहीं भी जाकर परमात्मा खड़े हो जाते थे और इन बातों न सुनकर आत्मा का जरूर चेतना होती है। ठीक है, ये ज्यादा विकारों में दबगी, पाप कर्मों की छाया घनी इसके ऊपर होगी, बीच में बादल अड़ गए, आत्मा और परमात्मा के बीच में घना फैसला कर दिया। तो उसके लिए परमात्मा ने विधि बताई है कि जैसे सूरज के आगे बदरा, ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करो चित मंजन जल के तेज नयारे। जैसे सूरज के आगे बादल अड़ जाते हैं, दिन में भी रात दिखाई देती है, आज आपके ऐसी स्थिति होगी। आप इस भक्ति करोगे, इन नामों का जाप करोगे, ये प्रेम की पवन चलेगी। जैसे हवा तेज चलती है, बादलों को फेंक देती है इधर उधर, और फिर सूर्य का प्रकाश साफ दिखाई दे रहा होता है, प्रकाश हो जाता है। इसी प्रकार इस पाप कर्मों के बादल आत्मा और परमात्मा के बीच में अड़ गए। इस भक्ति के कारण आप में एक प्रेम जागेगा। कहते हैं जैसे सूरज के आगे बदरा बादल, ऐसे कर्म छयारे, कर्म की छाया ऐसे है, और प्रेम की पवन करे चित मंजन, फिर झलके तेज नयारे। तो कहीं भी चौराहे पर खड़ा होकर दाता ये वचन बोला करते और कहा करते कि इस माया जोड़न की ट्रेनिंग, नरक में जान की शिक्षा तो आपको कोई भी दे देगा। आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान, मन नेकी ही कर ले 2 दिन का मेहमान। इसलिए परमात्मा ने कहा है, सतगुरु के दरबार में जाइयो बारंबार, बोली वस्तु लखा दें है सतगुरु दातार। परमात्मा कहा करते थे, नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। पुणात्मा, आप पर मेहर हो रही है दाता की, अमृत वर्षा हो रही है आपके ऊपर, रह कर कैसी कलयुग में। पहले तो कोई सोचता ही नहीं भगवान बजे, और कहीं किसी की प्रेरणा होती है, हजारों लाखों की संख्या में नकली संत ठग बैठा दिए। आपके ऊपर कलम तोड़ रखी दाता ने, कैसे आपको ज्ञान हुआ, कैसे आप तक ये संदेशा पहुंचा, और कैसे आपका यहाँ आना हुआ। आप आम जीव नहीं हो, परमात्मा की विशेष लाडली आत्मा हो, जिनके विषय में कहते हैं गोता मारो स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, और कह कबीर में ढूंढता फिर वो अपने हीरे मोती ला। अब क्या याद दिलाते हैं, बोली आत्मा तू कहां फंस बैठा। यहां परमात्मा कहते हैं, कबीर हरि के नाम बिना राजा रस सब हो, और मट्टी लदे कुमार के घास ना नहीं रहे कोई। देखो कितने दयालु हैं। परमात्मा के लिए तो राजा भी उसका बच्चा है, और जितने IAS IPS या जज, इंजीनियर, डॉक्टर या छोटे कर्मचारी अधिकारी या मजदूर, किसान, दुकानदार, बिजनेसमैन, ये सभी या रिक्शा चालक, वो बच्चे उसी के हैं। और यहाँ काल की जो भांग पी के को घड़ी पी रहा है, उसने बड़ी पोस्ट मिल गई, थोड़ी पी रहा है, वो अपने रिक्शा चला रहा है। तो परमात्मा कहते हैं वो सभी के लिए संदेश दे रहे हैं। राजा को भी समझा रहे हैं कि यदि भक्ति नहीं करेगा अगले जन्म में गधा बनेगा।
तो ये कोई छोटी बात है ये बता देना तू कि क्या बीतेगी तेरे आगे जाने में? इब ना मानने वो उसकी बुद्धि कमजोर है। जब राजा ही गधा बनेगा तो आम जनता को कहने की आवश्यकता ही नहीं, वो क्या बनेगी फिर भक्ति बिना? अंडरस्टूड है, क्योंकि राजा को तो हम समर्थ मानते हैं, उससे तो बहुत ज्यादा उसको मानते हैं कि समर्थ है, सब कुछ कर सकता है। तो यहां भगवान हमें बताना चाहते हैं जिन राजाओं और राजनेताओं के पीछे तुम घूम रहे हो तुम्हें सुख दे, इनका अपनी भरोसा कल के हो जाए। तो उनका भाव ये नहीं है कि वो बुरे आदमी है, परमात्मा के कहने का ये उद्देश्य नहीं है कि वो अपना काम सीमित ही कर सकते हैं, आपको सुखी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? एक मुख्यमंत्री कम से कम भी 5-6 लाख लोगों का नुमाइंदा होता जो उसको वोट डाल के चुनते। 5 साल 10 वर्ष या 15 वर्ष भी रह जाएगा, कितना के दे देगा वो? नौकरी दे दी लड़के को, लड़के की मृत्यु होगी, चाट ले नौकरी ने। कोई भी चीज है उसको मिलेगी जिसके भाग में लिखा है। राजा कलम चेंज नहीं कर सकता किस्मत की। तो कहने का भाव दास का ये है कि तुम भगवान से जुड़ो और इन्हीं से फिर आपके सारे काम करवाओगा, क्योंकि करता तो जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ये भी भगवान के बच्चे हैं, ये राजा हैं 3 लोग के। इनसे भी परमात्मा आपके काम ये खुद कराएगा बैठ के सूक्ष्म रूप से जाके। जब आप सतभक्ति करोगे और वो विवश हो जाएंगे करने के लिए, वो सोच भी नहीं सकेंगे मैंने कब के कर दिया, आपके लिए ऐसी कलम तोड़ देगा। अब आपको बताते हैं, थोड़ा सा इतिहास बता दें यहाँ गंदे लोग का या जीव का भरोसा नहीं। अभी आपने सुना, नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जान कल की खबर नहीं पल की। पुणात्मा दास की आत्मा में इतनी रोशनी कर दी दाता ने, आप और सभी यहाँ पृथ्वी के जितने प्राणी हैं उनका भविष्य दिखाई देता है। इनके लिए के बनेगी जो भक्ति नहीं करते, और जो इस साधना पर लग गए उनको सुख कितना होगा दास को सब पता लग गया। और वही वो आपको बताना चाहता परमात्मा का विधान जो भगवान बताया करते। दास तो एज ए टेप रिकॉर्डर काम कर रहा हूं, उसको अपने अंदर रिकॉर्ड कर लिया या पढ़ लिया और आपको बता रहा हूं ये विधान है भगवान का। इसने जो मानेगा वो सुखी होगा और तोड़ेगा वो दुखी होगा। तो विधान बता रहा हूं भगवान का, इसको तोड़ने वाले को ये दुख होगा और इसको अनुकूल चलने वाले को ये सुख होगा। अब देख थोड़े से इतिहास गिना दूं आपको। एक पोलैंड देश का प्रधानमंत्री और अपने सारे सहयोगी मंत्रियों सहित एमपी सहित, जिसमें एक जहाज में 95 व्यक्ति थे वह सचिव सहित, और जा रहे थे किसी राजनेता का शोक व्यक्त करने, और वो जहाज एक्सीडेंट हो गया, खत्म हो गया। 95 के 95 मर गए। अब उनकी कितनी आशाएं थी। परमात्मा बार बार कहते हैं, नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। एक अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर में जा रहा था, लोग वहां माला लिए खड़े थे, स्वार्थी लोग, ये करेगा वो करेगा, उसको ऐसे माला डालूंगा, इतना है, ये साइन कराऊंगा, मुझे फलाना लाभ होगा। वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, एक्सीडेंट हो गया। 7 दिन में लाश पाई थी, उन्हें गिद्दड़ घसीट रहे थे। बताइए इन लोगों के आसरा तुम लिए बैठे हो, परमात्मा याद दिलाते हैं। ऐसे एक आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री ऐसे ही हेलीकॉप्टर के एक्सीडेंट हो जाने से मृत्यु को प्राप्त हुआ। 3 दिन में सौ पाया था उसका। तो परमात्मा याद दिलाते हैं, तुम मेरी शरण में लगो। राजनेताओं पर आपत्ति आती है तो वो भी तो भगवान की तरफ ही चलते हैं, तुम्हें सीधा ही भगवान मिल रहा। तो कहने का भाव ये है कि अपना मालिक पर भरोसा करके देखो, आपको सारा सुख देगा। अगर मैं इतिहास गिनाने लागू इस पिछले अपने भक्तों के जो परमात्मा ने रजा बख्शी है, तो एक अलग विषय शुरू हो जाएगा। एक भक्त यहाँ डिग गलत है, इसकी पत्नी
मृत्यु को प्राप्त होने वाली थी, तो प्रेतवादा से पीड़ित छोटे छोटे बच्चे थे। और इस बेटी का जबान बंद हो गई थी। बहन का भाई डीएसपी हरियाणा पुलिस में, एक भाई एडवोकेट, सारा दिखा ली, कति धक्के खा लिए कि ठीक नहीं। तब किसी भक्त ने उस भाई को बताया, इसके डीएसपी को, हमारे भक्त ने, जब थक लिए तब यहाँ लेके आए, इसको नाम लिया। कति अगले दिन वह बोलने लगी, जुबान ठीक होगी। सुरेश भगत ने शराब छोड़ कर देवता बन गया। उसके बच्चे बचपन से सेवा करने लगे थे। जब वो पढ़ लिख कर युवा हुए, एक ही दिल्ली पुलिस की भर्ती में दोनों सेलेक्ट हो गए। एक तो यहाँ आया हुआ बच्चा और एक और नौकरी पे है, आज वो छुट्टी लेकर आया हुआ। तो परमात्मा क्या नहीं कर दे, एक ना पैसा ला गया, नहीं किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं। ऐसे ऐसे 1000 प्रमाण मैंने लिख रखे हैं जो हमारे भक्तों को परमात्मा ने दिए, और किसी से एक ना पैसे कहने की जरूरत पड़ी नहीं, किसी का रिक्वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इन मंत्रियों को या अपने कर्म बिगाड़े तुम न गेल लारे, तुम मुझ दास की प्रार्थना है, भगवान विश्वास करके देखो, और कैसे ठाठ करेगा। अब परमात्मा सब कुछ कर सकता है। अब हम ये सोचते हैं कि डॉक्टर ही ठीक करेंगे, नहीं, भगवान करेगा, वो होगा। एक हार्ट स्पेशलिस्ट यानी हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जींद में एक भगत बता रहा था, मेरा मित्र था, वो कह रहा था, मैं उसके पास आता जाता था और मैं उसको कहा करता कि डॉक्टर जी नाम ले लो, तो वो कहता था ना, ये जिक्र भी ना करा कर, मन ये बात भी अच्छी नहीं लगती, भगवान है नहीं, कहाँ है भगवान, किसने देखा? यानी नास्तिक बना दिया हमारे कुछ साइंस ने। और मैं ऐसे ऐसे हार्ट ऑपरेशन कर देता हूं, और भगवान कहाँ है फिर? और वो कहा करता वो डॉक्टर के मेरे पास इतनी माया है, मुझे खुद नहीं मालूम कौन से बैंक में कहाँ कितनी। और वो खुद हार्ट का मरीज, हार्ट स्पेशलिस्ट और दिल का मरीज, दिल का विशेषज्ञ। वो बता रहा था भक्त कि जब मैं उसकी मृत्यु का पता चला, जब मैं गया, तो ये बता रहे थे कि उसके हाथ में टैबलेट थी, वह गोली लेता था, खुद भी दिल का मरीज और दिल का ही डॉक्टर। कहता है ना, गोली फांकने नहीं पाया, हाथ में पाई उसके, और गिलास हाथ में, नौगानू मर गया। अब चाट ले उस हार्ट विशेषज्ञ ने। तो कहने का भाव यह दास का कि भगवान से बड़ा कोई नहीं है। परमात्मा से पाकर थोड़ा सा ज्ञान या थोड़ी सी झूठी माया को कि जीव भगवान बोलने लग गया, दास ये कहता है भगवान ना बोलो, ठीक है, रोग है, दवाई लेते रहो, और दवाई भी परमात्मा की कृपा से काम करेगी। जिनके कर्म बिगड़ जाते हैं, औषधि रिएक्शन शुरू कर देती हैं गोलियां, और फिर जब इस नाम पर जुड़ोगे आप, जो भी भक्ति से आपके कर्म संस्कार खत्म होने लगेंगे, पाप कर्म, वही औषधि आपके कारगर सिद्ध हो जाएगी। तो यह भगवान की कृपा होती है। करे करावे साइया मन में लहर उठा, तादो शरद जीव के वो आप बगल हो जाए। तो इस प्रकार ऐसे ही एक बार हरियाणा सरकार के 2 मंत्री बने थे, और कैबिनेट सत्र के, और वो शपथ ले ली थी, अभी विभाग बांट दिए थे उनके, और एक हेलीकॉप्टर से दोनों चल पड़े, रास्ते में मर गए। तो पुण्यात्माओं कहने का बात यह नहीं है कि और कोई ना मरेगा, वो मरे हैं। बात यह है कहने की, हम उनको तो घना अच्छे मानना है, ताकतवर और घने ऊंचे मानना है, बड़े बड़े आदमी मानना है। परमात्मा कहते हैं, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानियो जिस पर राम नाम धन होए। तो धनवान वो है जिसके पास भक्ति धन है। तो इन बातों को याद दिलाकर परमात्मा क्या कहना चाहते हैं? नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं पल की। अपना तो जैसे मालिक ने ये शब्द बनाए, ये सीधे भी कह सके थे, पर हमारी आदत खराब है। हम बच्चे हैं, हम मीठा ज्यादा पसंद करते हैं,
अब परमात्मा ने, ये कान का विषय है, लेकिन दाता गाते नहीं थे, वो रोया करते थे। गाना तो वो है बंजू बंजू बांध गया घुटदुम तड़गुम करके, वो है गाना। ये गाना नहीं है, ये रोना है। जैसे कोई बालक बिगड़ जा, माँ बैठी रोया करे, बोलिया करे, अरे भाई मान जा, नाश हो जाएगा, है तो बर्बाद हो जाएगा। तो वो गा नहीं रही, वो रो रही है। तो यहाँ परमात्मा रो रहे हैं। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं पल की। कोडी कोडी माया जोड़ी, तन बात करी छल की। कोडी कोडी माया जोड़ी, बात करी छल की। पाप पुण्य की बांधी पोटेरिया, या कैसे हो हल्की, खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकुर्म कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं पल की। माता पिता परिवार भाई बंधु, या तरिया मतलब की। माता पिता परिवार भाई बंधु, या तरिया मतलब की। चलती बरिया कोई न साथी, या माटी जंगल की, खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं पल की। तारों बीच चंद्रमा जो झलके, आज तेरी महिमा झला झलकी। जैसे आप राजनेताओं को देखते हो, या अभिनेताओं को देखते हो, या धनी व्यक्तियों को देखते हो, या अन्य कोई उच्च अधिकारी को देखते हो, आज उसकी खूब तुति बोल रही है, बोलबाला हो रहा है, सब में न्यारा है। भाई ये IAS अफसर है, ये IPS अफसर है, ये डॉक्टर है, इंजीनियर है, ये MLA है, MP है। और फिर क्या बनेगी इसके साथ भी? तो भक्ति नहीं करते। ठीक है, भक्ति करो, और जो भी मालिक ने नौकरी दी है, सेवा दी है, पद दिया है, उसका सदुपयोग करो, भगवान से डर के सेवा करो उसके बच्चों की। जनता पीछे पीछे घूमती है, ये अफलातून बने बैठे रहे अफसरों दफ्तरों में, झांकते भी नहीं। तो वो याद लाना चाहते हैं परमात्मा, ये सभी उस परमात्मा के बच्चे हैं। इनको जो नाजायज दुखी करेगा, भगवान दुखी होगा। जैसे बड़ा भाई और छोटे भाई ने धमकावा पीटा बेटी बहन ने, तो माँ बाप की आत्मा बहुत दुख पाया करे, उसकी बसाओ बेशक नहीं। दुख मानने का क्यों मारा इसने मेरे बच्चे के। तो इस प्रकार हम किसी को सताते हैं, मालिक दुखी होता है, हमने ये डर कर रहना पड़ेगा। तारों बीच चंद्रमा जो झलके, जैसे आम जनता में ये नेता, राजनेता, ये अधिकारी, और ये ऐसे हैं जैसे तारों के अंदर चांद अलग से झलक रहा है, यानी ज्यादा शोभावान। तो क्या बताते हैं? तारों बीच चंद्रमा जो झलके, तेरी महिमा झला झलकी। तारों बीच चंद्रमा जो झलके, तेरी महिमा झलो झलकी। बने कुकरा बेस्टा खावे, बने कुकरा बेस्टा खावे, अब बात करे बल की, खबर नहीं पल की। कितना कमाल कर दिया दाता ने कि मृत्यु के बाद तो कुत्ता बनेगा, शुक्र बनेगा और टट्टी खाया करेगा। नालायक कहाँ सोया पड़ा है, ये जगा रहे हैं दाता आप हम सभी को। और अब तू बात करता ताकत की, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, आज तो कर देगा। आपको पावर दी भगवान ने, इसका दुरुपयोग करके फिर क्या बनेगा कि बने कुकरा कुत्ता बने। अब कुत्ते के जीवन से आप खूब परिचित हो। पुण्यात्माओं, कोई भी व्यक्ति है, अगर कोई गलती करता उसको दंड उसको अवश्य मिलेगा। अब जैसे जो भक्ति नहीं करते, कोई भी हो जाए, तो अगले जन्म में पशु पक्षी की योनि में शरीरों को पावेगा। और दूसरे दशा ये होते हैं, राजपद प्राप्त जो व्यक्ति होते हैं, उनको कुछ पावर मिलती है, उसका दुरुपयोग करते हैं, अन्याय करते हैं, और ज्यादा उनको बुरा फल मिलेगा। फिर भी भक्ति नहीं करते, चाहे वो IAS अफसर हैं, चाहे IPS हैं,
चाहे डॉक्टर, इंजीनियर, जज है, या कोई प्रधानमंत्री है, मंत्री, मुख्यमंत्री है, या कोई धनी व्यक्ति है, वो भक्ति नहीं करता वो कुत्ता बनेगा अगले जन्म में। और जो अन्याय करता वो कुत्ता बनेगा। अन्याय अत्याचार करता है तो कुत्ता तो बने ही बनेगा, और उसके कीड़े भी पड़ेंगे कुत्ते की योनि में। तो परमात्मा ने हमें आकर बताया है कि जो गलती आप इस जीवन में करके चले जाओगे, इसके बाद बहुत बड़ा झंझट आपके जीव को प्रारंभ हो जाएगा। अपनी औकात से हमें परिचित कराना चाहते हैं परमात्मा। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं पल की। तारों बीच चंद्रमा जो झलके, तेरी महिमा झला झलकी। तारों बीच चंद्रमा जो झलके, आज तेरी महिमा झला झलकी। बने कुकरा बेस्टा खावे, आज बात करे तू बल की, खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले शुकर्म कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं पल की। ये संसार रैन का सपना, जैसे ओस बूंद जल की। ये संसार रैन का सपना, जैसे ओस बूंद जल की। सतनाम बिन सब है साधना, सतनाम बिन सब है साधना। या गारा दल दल की, खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं पल की। अब जैसे ये संसार तो ऐसा स्वप्न बताया परमात्मा ने। जैसे एक बता रहा था कि मैं सपना आ गया रात में, गरीब सा आदमी, मजदूर, और साथियों को बता रहा था कि रात्रि में स्वप्न आ गया मुझे। क्योंकि देखो, जिसके पास कार नहीं है तो उसने कार जाते आते दिखे ने सोचे भगवान एक कार हो जाए। तो सपने में वो कार में बैठा मैं, और स्पीड खींच दी पूरी, और फिर ब्रेक लाने लग गया, नु जोर ला दिया। सपना तो कसूता हुआ, बस रजाई अटगी, रजाई में खूब जोर ला दिया और रजाई पाट गई, वो दी थी। फिर वहां खुली, जब देखा अरे तेरा जब ये किसकी कार या रजाई और पाट ली थोड़ी बहुत, या काम दे हो जाए। तो परमात्मा कहते हैं आज तू कुछ भी बना बैठा है, ये सपना टूटा जो मेरा पटाया तने, कौन था कोठी, कौन थी बेटी, कौन था बेटा। यम के दूत लोग खड़े खड़े हंसेंगे कि आजा बच्चा इधर आजा, अब हम बताओगे तेरा कौन था, क्या था, तू क्या करने आया था, चल धर्मराज के पास, फिर तेरा खबर लेंगे। और फिर कितना क्लियर कर दिया दाता ने कि सतनाम बिन ये सभी साधना, जैसे गारा दलदल की, दलदल में आदमी चला जा, कोशिश करा निकलन की, अर्दुना नीचे दशा करा दलदल के अंदर। तो ये अन्य साधना इस नाम को छोड़कर जो हम बता रहे हैं, परमात्मा कहते हैं ये सभी तुम्हारी साधना तुम्हें डबोने की है, पार करने की नहीं है। नाम सुमर ले शुक्र कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं पल की। अंत समय जब चले अकेला, तेरे आंसू ने न ढल की। अंत समय जब चले अकेला, तेरे आंसू ने न ढल की। कहे कबीर शरण गए हमरी, कहे कबीर शरण गए मेरी। हो रक्षा जल थल की, खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले शुक्रम कर ले, कौन जोड़ कुल की, खबर नहीं पल की। अब बताते हैं परमात्मा के जब तू अंत समय में अकेला जाएगा, आज तक तू सब में खुश हुआ बैठा, यो पोता है या पोती है, यो बेटा है या बेटी है, या कार तेरी कोठी है, और बड़ी संपत्ति बना दी। और जब अंत समय आओगा ना, परमात्मा कहते हैं पछाड़ खा खा रोएगी सुरता, जब तो चल लेगी अकेली। बड़े पूरे परिवार ने, जिसने सारी उम्र तने उसको सींचा,
और सारा जीवन उसी पर न्यौछावर कर दिया, उसको ठिकार बंगले संपत्ति बनाने में उसको छोड़कर जा रहा, उसमें तेरा कलेजा फटेगा, उसमें तेरा कलेजा हिलेगा, हिड़की दे दे रोएगे सुरता आत्मा जब तू चल लेगी अकेली। तो यहाँ परमात्मा फिर बता रहे हैं कि अंत में जब तू चले अकेला, तेरे आंसू ने ढलकी आंखों में आंसू आएंगे। फिर परमात्मा कहते कह कबीर शरण गए मेरी, हो रक्षा जल थल की, तेरी यहां भी रक्षा करूंगा, और भी कहीं आपत्ति आओगी तो भी तुझे साथ दूंगा, और जहाज में बैठा के तुझे सतलोक ले जाऊंगा। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा से हम परिचित नहीं हो पाए, और परमात्मा से जो हम इच्छा लेकर साधना किया करते थे वो हमारी सफल हुई नहीं, मनोकामना पूर्ण हुई नहीं, क्योंकि हमें वो गुरु नहीं मिले जो वेदों और ग्रंथों के जानकार थे। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुस छड़े मोड किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। अब कथा सुनाते हैं परमात्मा ने कैसी आपके साथ कैसे भटक रहे हैं दाता। 100 साल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, हिरण्यकशिपु जो मार दूं मैं नरसिंह दर के साज। एक समय काशी का नरेश, काशी शहर बनारस का राजा, हिंदू राजा था, वीरदेव सिंह बघेल नाम था उसका। क्योंकि राजा लोग या उच्च अधिकारी वही बनते हैं, या सेठ, तकरीबन वही व्यक्ति होते हैं जो पूर्व जन्म के साधक होते हैं, तपस्वी होते हैं, भगवान के लिए भटक रहे होते हैं। उनको साधना ठीक ना मिलने से वो जैसे डले ढोए उस उतना लाभ यहाँ उससे मिल जाता है। तब से राज राज मदमानम जन्म तीसरे सुकृ सवानम। लेकिन वहां उसको इतनी शोभा हो जाती है और वो भूल जाता है भगवान को, फिर तो व्यवस्था में लगा रहता है, अपनी बकवादों में लगा रहता है। लेकिन फिर भी आत्मा में चाह रहती है भगवान की। आज से 500-600 वर्ष पहले तो राजा भी भगवान से घटे डरा करते थे, और इसलिए वो अनुष्ठान भी, साधना भी, सत्संग आदि अपने कथा कीर्तन करवाया करते थे। इसलिए राजा प्रतिवर्ष एक विशेष अनुष्ठान किया करता था, और उसमें काफी दान दक्षिणा श्रद्धालुओं को, आने वालों को देता था, भंडारा करवाता था। एक गुरु भी बना रखा था जो श्री कृष्ण उपासक वैष्णव संत था। वैष्णव संत विष्णु जी के साथ साथ हम सभी जो शंकर भगवान को साथ ही पूजते हैं, वहां सभी साधु संत आए हुए थे। ज्यादा बढ़ चढ़ का बाग था राजा का बहुत बड़ा, उसमें कोठी थी, कोठी से 100 फुट की दूरी पर सत्संग का आयोजन करा रखा था, कीर्तन का, जो प्रति वर्ष होता था। परमात्मा वहां चले गए, कबीर जी, कबीर परमेश्वर जी, तो वहां बैठ के श्रोता की तरह। तो परमात्मा प्रसिद्ध बहुत हो रहे थे। ज्ञान के अंदर कुछ अच्छे लोग भी होते हैं जो ज्ञान की कदर भी करते हैं। उनमें से कुछ वो साधु संत भी जो वहां बैठे थे वो भी मालिक के ज्ञान से परिचित थे कि ये बात बहुत अच्छी बताता है। कुछ एक ऐसे ही रसालु भी थे कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश को नासवान बताता है, आज इसकी पोले खोल जज यहाँ बोल पड़े तो सब ने अपना अपना एक 10-10, 20-20 मिनट जो सत्संग सुनाना था सुना दिया। फिर एक ने कहा, एक कबीर जी आप भी आ जाओ, आप भी 2 प्रवचन सुनाओ, संगत को कुछ ज्ञान बता दो। परमात्मा बोले, सूरज के सामने दीपक क्या दिखाऊं, आपने सब कुछ तो बता दिया है, अब आपने तो ऐसा ज्ञान दे दिया, मैं अपने दीपक का क्या रोशनी करूंगा, आपने सब सुना ही दिया। नहीं फिर भी आप बोलो बोलो बोलो, बहुत जोश कर दिया। परमात्मा बोले, मैं बोल लूंगा तो दिल डांट लियो अपना, कहते मेरा पीछे पड़ लो, फिर मनु लाना दो, या तो मन रहने दो, मैं ना बोल लूं, अगर ना बोल बोल बोल। अब दूसरे थे, वो गुरु जी राजा को बोला, नहीं बोल 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 क्यों ना। तो परमात्मा ने उनके करी हिंदी सारे की, गगन में आग लगी बड़ी भारी, गगन में आग लगी बड़ी भारी, जल गई दुनिया सारी, गगन में
आग लगी बड़ी भारी। भाई ब्रह्मा जल गया, विष्णु जल गया, यो शंकर जला लटाधारी। परमात्मा ने इतनी बात कही थी, लागे नुकड़े कड़े देखे, लगे सुन ले सारी। परमात्मा ने सारा कुछ बता दिया। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन।